हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय मां सरस्वती। प्यारे बच्चों, आज फिर से आप सभी लोगों के लिए सुबह 5:30 बजे कैप्सूल क्लास लेकर हम आ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के पूरी किताब के जो चुने हुए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं वह लेकर आए। अगर आपको परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है तो आप केवल ये डेरिवेशन जो आज मैं आपको करा रहा हूँ ना, अच्छे से तैयार कर लो। दोबारा से आपको कुछ भी देखने ताकने और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, आसानी से तैयार कर सकते हो। आप देख लो इन सभी क्वेश्चन को, इसमें से कितना तैयार है ये भी आप लोग बताना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि अच्छी स्थिति में कितना होता है, अच्छी में कितना होता है और निरक्षी में कितना होता है। निरक्षी स्थिति में कितना होता है, तो अगर आप ध्यान दोगे अच्छी स्थिति में होता है 1/, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये होता है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षी स्थिति में क्या होता है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। तो ये अच्छी स्थिति का, ये निरक्षी स्थिति के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, सूत्र है, जो कि आपको ये तैयार होना चाहिए, याद भी होना चाहिए, आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है ना। और इसको डेरिवेट करना है आपको, ये नहीं कि ये सूत्र देख के लिख लेना है, डेरिवेट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अच्छा, कुछ लोग कहें सर इसका डेरिवेशन भी वीडियो बना देते आप तो बढ़िया रहता। कमेंट बॉक्स है ना, करो कमेंट, मैं बना दूंगा और आपको मैं पिन भी कर दूंगा कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्या है, बाहरी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र का व्यंजक टाउ इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, पीई साइन थीटा ये होता है, या फिर टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई भी इसको लिखा जा सकता है ना, इसको भी लिखा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको भी प्रूव करना चाहिए। और हाँ, आगे डेरिवेशन पे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप इस वर्ष 2025 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हो, आपकी तैयारी जबरदस्त नहीं है, तो ये 399 नहीं, मात्र 299 रुपये में आप सभी लोगों की बोर्ड परीक्षा की अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में सभी विषय की जबरदस्त तैयारी हम लोग इस वरदान बैच के जरिए करा रहे हैं। इसमें कैसे तैयारी करा रहे हैं, क्विक रिवीजन, यानी 60 में रिवीजन चैप्टर से करा रहे हैं 160 के जरिए। उसके बाद चैप्टर 1 से डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेज हो रही हैं, फिल्टर करके वही क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड द्वारा जारी किया गया क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में जो पूछे जाते हैं, जो मॉडल पेपर पे आधारित प्रश्न है, उसको कराया जा रहा है। लाइव डाउट क्लास नोट का पीडीएफ, स्टडी मटेरियल में बुकलेट, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। आप इसे ज्वाइन करके अपनी जबरदस्त तैयारी कर सकते हो। ज्वाइन कैसे करना है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन करना है, या फिर ये नंबर रहा आपके सामने 930 577 1375, इस पर कॉल व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हो, ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जबरदस्त कर सकते हो। लास्ट टाइम चल रहा, लेट मत करो वरना फिर बहुत ही लेट हो जाओगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें बैच के साथ साथ में आपको एक इंग्लिश स्पोकिंग का बैच भी फ्री दिया जा रहा है, इसी 299 रुपये फीस में, जो कि बोर्ड एग्जाम के बाद ये इंग्लिश स्पोकिंग चलेगा। पिछले साल से मैंने ये देखा है, बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश को लेके बहुत परेशान होते हैं, टेंशन होते हैं, वो कर ही नहीं पाते हैं कवर। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इंग्लिश जबरदस्त करेंगे आपके, ठीक है ना। अगला चलते हैं, गॉस का प्रमेय सिद्ध करिए, लिखिए और सिद्ध कीजिए, दोनों करना है। और इस प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार वाले आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। ये अनंत विस्तार वाले आवेशित चालक है ना। इस पे क्या है, नंबर ऑफ चार्ज है, इस तरीके से नंबर ऑफ चार्ज है प्यारे भाई, ठीक है। इससे अगर आर दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पे पी स्थित है, इस पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अगर इसका आवेश घनत्व तो लैम्डा है, तो क्या होता है इसका सूत्र, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू k लैम्डा अपान क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लंबे आवेशित चालक चादर, ये तो वही चीज है, दोबारा से पूछ लिया गया है ना। गॉस के नियम से कूलाम के नियम को निकालें, ये अगला है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करना है,
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, बार बार पूछा जाता है, याद कर लेना। समांतर प्लेट संधारित्र पे संचित ऊर्जा का व्यंजक, ऊर्जा यूज इक्वल टू जो व्यंजक होता है ना हाफ CV², इसी को आपको डेरिवेट करना है, इसी को आपको लाना है। समांतर प्लेट संधारित्र की संचित ऊर्जा के लिए यह व्यंजक आपको प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्या है, संधारित्र में ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक क्या होता है, यूज इक्वल टू क्या होता है 1/2 E अपसालन नॉट E², ये होता है, इसको आपको डेरिवेट करना है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए C इक्वल टू क्या होता है अपसालन नॉट A/D, इसको प्रूव करना है, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ठीक है। आगे इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत पे ओम के नियम का निगमन करना है। इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पे किसके, ओम के नियम का निगमन करना है। ये भी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, वैद्युत परिपथ के किरचॉफ के नियमों का उल्लेख करिए तथा परिपथ बना के समझाइए। ये भी डेरिवेशन बहुत जबरदस्त है। नेक्स्ट है, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इसके सहायता से वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की निगमन कीजिए, है ना। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लेना, इसके बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र पर लगने वाले बल की सूत्र स्थापना करना है और उसकी सहायता से 1 एम्पियर की परिभाषा देना है। सब क्लास में भी कराया गया है, नागेंद्र सर भी कराए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जरूरत पड़ी तो मैं भी करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिद्ध कीजिए कि समान त्रिज्या वाले चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाला बल का युग्म टाउ इक्वल टू NIAB होता है या फिर बीना होता है, ठीक है। अगला देखो, प्रत्यावर्ती धारा में वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान से आप क्या समझते हैं, संबंध स्थापित करिए। इन दोनों में संबंध पूछा है, ठीक है। किसी अवतल गोली पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन करना है और उत्तल गोली पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन करना, अवतल और उत्तल दोनों को करना है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसी में से आपके एग्जाम में डेरिवेशन आएंगे, नोट्स कर लेना, स्क्रीनशॉट रख लेना और तैयार कर लेना, इसके बाहर नहीं जाएंगे। देखो क्या है, गोली पृष्ठ के अपवर्तन के लिए सूत्र की सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए, जिसे हम लोग मेकर का सूत्र भी कहते हैं, मेकर सूत्र भी कहा जाता है इस फार्मूले को। कमेंट बॉक्स में जो भी फार्मूला याद हो रहा है कमेंट करते रहना सभी लोग। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, यदि प्रिज्म कोण A बहुत छोटा हो तो सिद्ध कीजिए m इज इक्वल टू n-a। यहाँ m जो है न्यूनतम विचलन कोण है, n जो है प्रिज्म का अपवर्तनांक है, इसको आपको सिद्ध करना है। अगला देखो यहाँ पे क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को समझाइए तथा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम क्या है, आइंस्टीन द्वारा दी गई इस जो समीकरण उसकी व्याख्या बताइए, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो द्रव्य तरंगे क्या है, डी ब्रोगली, यन नहीं होगा यहाँ पे, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के सूत्र की स्थापना करिए। देखा कोणीय, नेक्स्ट क्या है, कोणीय व्यतिकरण हेतु यंग के सिद्धांत के आधार पर फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र स्थापित करिए, यह है। या फिर व्यतिकरण के सिद्धांत में यंग की चौड़ाई का फ्रिंज की चौड़ाई की सूत्र प्राप्त कीजिए तथा स्थापित कीजिए, दोनों मतलब एक ही है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके बाद क्या आता है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत तथा उसे प्रूव करना है, ठीक है। अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या करना है। हाइगेंस द्वितीयक परिकल्पना के आधार के अपवर्तन की व्याख्या करना, मतलब अपवर्तन और परावर्तन दोनों का व्याख्या करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के प्रथम कक्ष की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन के वेग तथा ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित करना है। त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन का वेग तथा ऊर्जा के लिए क्या करना है, सूत्र स्थापित करना है। यह भी जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे ना, वो हम लोगों ने यहाँ पे फिल्टर करके पकड़ लिया है। इतना अगर आप तैयार कर लिए पूरे फिजिक्स से ना, तो दोबारा से आपको कुछ वो नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। एक चीज़ करने की जरूरत पड़ेगी, इसको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, है ना। जी सरकार बोलो। अब चलो होमवर्क की बात कर लेते हैं, गृह कार्य एक दे देते हैं ना। गृह कार्य क्या है, गृह कार्य है आपका आज का, है ना। सबसे पहले आपको अपना नाम पूछ के बताना है, क्या है आपका नाम घर वालों से, और उसके बाद होमवर्क में दूसरा है, आज फिजिक्स से ही क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, है ना। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, पहली बात है। दूसरी बात यहाँ पे है, एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया। दूसरी बात यहाँ पे आपको ये बतानी है कि
जरा बताओ फैराडे फैराडे का नियम क्या है? 2 क्वेश्चन है ना। तीसरा क्वेश्चन भी दे दूं आपको, फैराडे का नियम। आप अच्छे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ये बता देना कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ये 3 प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट करके बताना। और एक काम कर लेना, अच्छे से कमेंट में पूरा सीधी तरीके से आंसर कमेंट कर देना, और इसमें से जो डेरिवेशन आपको नहीं आ रहा वो भी कर देना, मैं उसको करके आपको दे दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती।